तरीके से 25,000 पुलिस तैनात किया गया कबड्डी को ध्यान में रखते हुए, क्या कहेंगे? जी सर, मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि जो बीजेपी सरकार है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देती है। अपनी आस्था बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये भी सुना कि कावड़ यात्रा निकलने के दौरान उन्होंने 1 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। और जब यहाँ पे भी जब जंतर मंतर में एजुकेशन को बचाने के लिए बच्चों ने लाठियाँ खाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मिला, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि सरकार की कितनी बड़ी नीचता है कि अपने प्रोग्राम करवाने के लिए या कोई चीज़ सड़क पर निकलवाने के लिए आपने शिक्षा को फिर रोंदने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा लेना ही अब हमारे लिए, इस्तीफा जो मिला वो जरूर नहीं था, बीजेपी सरकार गिराना हमारे लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कहा जा रहा है कि नमाजियों को जो है कि पुलिस के द्वारा डंडा दिया जाता है। बिल्कुल सर, पुलिस वही सेम है, लेकिन इस बार फुल बरसाया जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज पे जो प्रधानमंत्री और जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और भगवान और अल्लाह को लेकर ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ प्रोटेस्ट शिक्षा हुआ तो लाठी मिली, वहाँ देखिए कावड़ जा रहा तो फूल बरसाए जा रहे हैं। धर्म बचाइए, शिक्षा बचाइए। देखिए धर्म बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शिक्षा से जरूरी मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज है। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो धर्म को कैसे पहचानेंगे? तो शिक्षा कहाँ से आएगा मैडम? तो धर्म में ये क्या चीज बचा रहे हैं? तो धर्म में ये क्या चीज बचा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम करवाने का सबका धर्म बांट दिया है, और बोलने के बाद तुम तो अपना एसी में बैठते हो, मशरूम खाते हो जाके। यहाँ की पब्लिक आपस में लड़ती है। एक तरफ कहते हो कि हम अल्लाह का जो आप कुरान पढ़ेंगे वो पढ़ने नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ आप कावड़ यात्रा निकाले। तो अब ये बताइए भाइयों बहनों के अंदर कितना आक्रोश आप जलाएंगे, कितना उनको गुस्सा दिलाएंगे कि वही देखिए अब लाठी चार्ज तक बातें आ गई है। कावड़ यात्रा नहीं बिल्कुल होनी चाहिए सर, हम तो चाहते हैं कि भगवान का नाम हमेशा रहे, अल्लाह का नाम हमेशा रहे, लेकिन कावड़ यात्रा करते समय आपने शिक्षा को क्यों रोका? वो हमारी सबसे बड़ा महत्व एक प्रश्न है सरकार से कि शिक्षा बंद करने के लिए आपको किसने परमिशन दी? अगर बच्चा शिक्षित ही नहीं होगा तो संस्कृत कैसे बोलेगा? शिक्षित ही नहीं होगा तो भगवान अल्लाह कौन है ये कैसे जानेगा? शिक्षित ही जब नहीं होगा तो यात्रा में जो जाके मंत्र या हम लोग पूजा आरती करते हैं तो किस मुंह से करेंगे? बहुत बड़ा त्योहार है इसलिए बंद किया गया है। सारे लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने, आप भी जाइए। मैं भी जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। हाँ, नहीं, मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद महादेव की पूजा करती हूँ, राम जी को मैं मानती हूँ, और मैं खुद एक यादव हूँ, यदुवंशी कृष्ण जी के वंशज से हम लोग हैं, तो हमसे ज्यादा पूजा पाठ कोई नहीं करता होगा। और दूसरी बात, आपको शिक्षा क्यों बंद किया? अगर कावड़ यात्रा निकालनी थी, आपने उसके विपरीत विपक्ष में आपने शिक्षा बंद करा दी। जो उन बच्चों का लॉस हो रहा है, बच्चों के एग्जाम आएंगे, या जो टीचर पढ़ाना चाह रहा था हफ्ते भर बच्चे इसी चीज में रहेगा। और वो देखिए कुल मिला के जो बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा है, वो खुद अशिक्षित, वो चाहते हैं कि आपको धर्म में एक वो चीज बंधवा के रखे, अंधभक्ति आपको दे, और शिक्षा में अगर आप जाएंगे, आप हम जैसे लोग उन पे प्रश्न करने का काम करेंगे। तो इसीलिए वो चाहती जैसे हम भिखमंगे हैं, अनपढ़ है, वैसी देश की जनता हो जाए। आप ये बताइए, जब कावड़ यात्रा अगर नहीं भी होता था तो घर में क्या राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा माँ को नहीं पूछते थे? तो इनके कावड़ यात्रा आपने निकाल दी, शिक्षा को आप रौंदने का काम कर रहे हैं, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो न्यू जनरेशन है उसके लिए शिक्षा पहले है, धर्म उसके बाद है, संविधान पहले है, धर्म उसके बाद है। स्कूल चलती हैं, बसें ज्यादा चलती है, कवड़ियों को चलने में तकलीफ होती है। तो तकलीफ हो रही है तो भाई शिक्षा को आप बंद कर देंगे? भाई शिक्षा को क्यों ये देश का प्रधानमंत्री बंद करने के लिए पड़ा है? जहां इन्होंने सरकारी स्कूल गिराने का काम किया 1 से 2 लाख, अब आप शिक्षा को फिर बंद कर रहे हैं। और फिर ये बोलते हैं कि बच्चे जो आते हैं वो गवार होते, प्रोटेस्ट में आते हैं अनपढ़। 10 दिन के लिए तो 10 दिन में सर लॉस होता। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के हम लोगों को शिक्षा प्रदान करवाने का काम कराते हैं, और ये 2 कौड़ी के जो सरकार है, जो खुद अनपढ़ है, वो चाहती, बिल्कुल बिल्कुल, जो खुद अनपढ़ उनको 2 कौड़ी से, 2 कौड़ी के हैं पीएम मोदी, जो अनपढ़ है, चाय बेचने से लेकर उसने देश बेचने का काम कर दिया, चाय बेचने लेकर उसने शिक्षा को रौंदने का काम कर दिया। और आप कहते हैं हम ऐसे लोगों को सम्मान पूर्वक देखे? नहीं देख सकते सर, पहले शिक्षा जरूरी है, उसके बाद धर्म जरूरी है। प्रधानमंत्री को 2 कौड़ी का बताने बताए, कल को कार्रवाई होगा तब छाती पीटिएगा। क्यों छाती पीटेंगे सर? क्या गलत बोल रहे हैं? जब आप हमें गद्दार बोल सकते हैं, आप हमें टेररिस्ट बोल सकते हैं, आपका सांसद हमें गटर बोल सकता है, ये बोल सकता है बॉडी काउंट करने जैसी चीजें यहाँ महिला पुरुष कर रहा था, नशे की हालत में था, तो क्या हम आपको 2 कौड़ी का इंसान भी नहीं बोल सकते? अगर आप राज पे बैठे हैं तो देश के बनाए बैठे, नहीं तो आपकी इज्जत 2 कौड़ी जैसी थी जो आप चाय बेचते थे। हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं। हिंदू विरोधी सर, मैं कोई विरोधी नहीं, मैं जो सिस्टम है उसके विरोधी हम है। अगर बीजेपी सरकार में सिस्टम अच्छा होता, जैसे अन्य सरकारों में चीजें मिली है जो देश की जनता चाह रही थी, तो हम लोग क्यों सड़कों पर उतरते? अगर कोई भी सरकार है देश की शिक्षा को गिराने का काम करेगा तो हम ऐसी आवाज उठाएंगे, और सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी तो देश की जनता मांगेगी सर।
मोदी जी आप लोगों को, तमाम लोगों को माफ कर दिए हैं और आप लोग यही सोच रहे हैं कि आगे भी माफ कर देंगे, इसलिए इतना मुखर होकर बोल रहे हैं। देखिए उन्होंने कोई माफी नहीं किया है, प्रोपेगेंडा फर्जी का फैला रहा, आ जाते हेलो फ्रेंड्स और रोके दिखा देते हैं। 75 साल का बुजुर्ग आदमी जिनको शर्म आनी चाहिए, देश के 12-12, 15-15 साल के बच्चों को आप FIR करवा रहे हैं, उनको अपने गुंडे के द्वारा कॉल मैसेज करवा रहे हैं कि तुम्हारा हम शोषण करवा देंगे, जो तुम चेहरे दिखाने लायक नहीं बचोगी। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम देश के प्रधानमंत्री हो और सरकार में अगर बैठे हो ना तो समाज के लिए काम करना सीखो, और अगर नहीं सीख पा रहे तो आओ हम तुम्हें साड़ी पहनाएंगे, महिलाओं के साथ बैठो, हम तुम्हें बताएंगे देश कैसे चलाया जाता है। तरीके से 25,000 पुलिस तैनात किया गया कबाड़ियों को ध्यान में रखते हुए, क्या कहेंगे? जी सर, मैं इस पे यही बोलना चाहूँगी कि जो बीजेपी सरकार है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देती है। अपनी आस्था बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ये भी सुना कि कावड़ यात्रा निकलने के दौरान उन्होंने 1 हफ्ते के लिए स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। और जब यहाँ पे भी जब जंतर मंतर में एजुकेशन को बचाने के लिए बच्चों ने लाठियाँ खाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मिला, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कि सरकार की कितनी बड़ी नीचता है कि अपने प्रोग्राम करवाने के लिए या कोई चीज़ सड़क पर निकलवाने के लिए आपने शिक्षा को फिर रोंदने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्तीफा लेना ही अब हमारे लिए, इस्तीफा जो मिला वो जरूर नहीं था, बीजेपी सरकार गिराना हमारे लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कहा जा रहा है कि नमाजियों को जो है कि पुलिस के द्वारा डंडा दिया जाता है। बिल्कुल सर, पुलिस वही सेम है, लेकिन इस बार फुल बरसाया जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, क्योंकि जिस चीज पे जो प्रधानमंत्री और जो CM है उत्तर प्रदेश के, वो प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और भगवान और अल्लाह को लेकर ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो जब यहाँ प्रोटेस्ट शिक्षा हुआ तो लाठी मिली, वहाँ देखिए कावड़ जा रहा तो फूल बरसाए जा रहे हैं। धर्म बचाइए शिक्षा बचाइए। देखिए धर्म बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शिक्षा से जरूरी मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज है।